हाँ, द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कि एक ऐसी एनर्जी जिस एनर्जी की वजह से कोई भी सैटेलाइट एस्केप हो जाए, मतलब बाहर निकल जाए ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी उसके बाहर की वजह से, बाहर अगर कोई सैटेलाइट जाता है और वो जाने वाली एनर्जी, मतलब जिस एनर्जी की वजह से वो बाहर जाएगा, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मतलब ऐसी कोई एनर्जी जिस एनर्जी की वजह से सैटेलाइट इज एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस या अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाने के लिए जो एनर्जी लगती है कोई भी सैटेलाइट को, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मतलब ऐसी एनर्जी जिस एनर्जी की वजह से सैटेलाइट इज एस्केप, मतलब सैटेलाइट बाहर निकल जाएगा। तो किसके बाहर निकल जाएगा? अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से, या अर्थ बोल सकते हैं हम लोग अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर निकल जाती है, तो उसको ऐसी एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी फिर उसका हम लोग देखेंगे उसका एक्सप्रेशन, ठीक है? एक्सप्रेशन बोले तो उसका डेरिवेशन। So what is the binding energy of the satellite? The binding energy of the planet, या कोई भी binding energy of any object? अगर ऑब्जेक्ट के लिए लेना है तो हम लोग टर्म्स और डेफिनेशन में टर्म्स यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट सैटेलाइट के लिए लेना है तो सैटेलाइट लेंगे, प्लैनेट्स के लिए बोलना है तो प्लैनेट्स के लिए बोलेंगे। ऐसी भी एनर्जी जिस एनर्जी के वजह से सैटेलाइट, अगर हम लोग यहाँ सैटेलाइट के लिए ले लें, ग्रेविटेशन हम लोग यहाँ पे सैटेलाइट के लिए पढ़ना है तो हम लोग सैटेलाइट के लिए बोलेंगे। तो ऐसी एनर्जी जिस एनर्जी की वजह से कोई भी सैटेलाइट अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर निकल जाता है, तो ऐसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब ये टर्म अगर मैंने बोल दिया, अगर आपके दिमाग में बैठ गई है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सो वी गेट द डेफिनेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी। सो व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अर्थ ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस के बाहर निकलने के लिए जो लगने वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर? सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम वाली एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for the satellite to escape from the earth gravitational influence। इसको कहते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि देखो कि अगर हमारी ये मान के चलो, हाँ, अगर ये अर्थ है ना, तो अर्थ की कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, है ना, ग्रेविटेशन फील्ड होंगी ऐसे। तो मान के चलिए यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड है, यहाँ तक है ऐसे। और ऐसा सैटेलाइट, ये सैटेलाइट भैया, अगर मान के चलो यहाँ एक सैटेलाइट है हमारा, ये सैटेलाइट, अगर ये सैटेलाइट यहाँ से बाहर निकल जाता है, किसके? ये पूरा अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के, दैट इज कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस भी कहते हैं इसको। सो यहाँ से अगर वो बाहर निकलती है, और जो बाहर किसकी वजह से निकलेगी? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। विदाउट एनर्जी तो यहाँ से बाहर निकलेगा नहीं। तो अगर यहाँ से बाहर निकल रहा है विद अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वैसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्लियर? The minimum amount of energy that should be required, that is required for the satellite to escape from the gravitational influence, so it is called as binding energy। इसको कहते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। Clear? So what is binding energy? The minimum amount of energy required for the satellite to escape the earth gravitational influence, या escape from the earth gravitational influence, so it is called as binding energy। ठीक है? अब बाइंडिंग एनर्जी का अगर हम लोग को डेरिवेशन सॉल्व करना है तो ध्यान देंगे, तो डेरिवेशन कैसे सॉल्व होगा सबसे पहले। अब ये सैटेलाइट तो है, तो सैटेलाइट तो भैया ऐसे घूमेगा ही, ठीक है? तो घूमने के वाली वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिटिकल वेलोसिटी। घूमने वाली वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिटिकल वेलोसिटी। चलिए अब देखिए, यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट अभी यहाँ से आपको 12वीं में भी काम आएंगे। कि अगर मान के चलो कि ये सैटेलाइट है यहाँ पे, और सैटेलाइट भी ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ के अराउंड में घूमता है, सो इट possesses two types of energy। उसमें दो प्रकार की एनर्जी होती है, and that energy is a kinetic energy, simultaneously potential energy। दो प्रकार की एनर्जी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, या अदरवाइज कोई भी ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट या प्लैनेट्स, when it is revolving around any object या any planet, so it possesses two types of energy, and the first is kinetic energy and then second is potential energy। The addition of kinetic energy and the potential energy is your total energy। total energy होती है।
अगर मैं देखूं यहां से कि अगर मैं टोटल एनर्जी बनाऊं यहां से, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस potential energy, and this is the kinetic energy plus potential energy, and this is the energy addition of this particular energy, so total energy. This is the basic formula for your kinetic total energy. हमेशा total energy का formula रहेगा तेरा kinetic energy plus potential. So when this planet या when this satellite is revolving around the earth, it possesses two types of energy, kinetic energy and potential energy. अगर मैं बात करूं यहां से, अब मैं दोनों की इक्वेशन यहां से बना लूं, मतलब काइनेटिक एनर्जी बना लूं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी ले रहा है, ठीक है। अब वैल्यू तो हमारे पास में स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो हम लोग पहले उसका हम लोग उसका एक्सप्रेशन बनाएंगे, फॉर्मूला उसका इक्वेशन बनाएंगे। अब इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन अगर मैं देखूं, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अरे होता है क्या? क्लियर? सो दिस इज 1/2 mv², so this is 1/2 is constant, where m is the mass of the satellite, clear, and v is the velocity of the satellite in which it is revolving around the earth, and velocity with which it is revolving around the earth, so it is called as critical velocity. उसको क्या कहते हैं हम लोग? critical velocity. That's why this v is replaced by vc. v किससे रिप्लेस हो जाएगा? vc. Clear? So we have the equation for kinetic energy. Kinetic energy is 1/2 mv². So where 1/2 is constant and m is the mass of the satellite and v is the velocity with which it is performing the circular motion, या it is revolving around the earth. तो ऐसी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी की वजह से वो अगर अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस v is replaced by v⁻c, and where v⁻c is a critical velocity. And we have the equation for critical velocity, and what is the equation for critical velocity? v⁻c is equals to, this is under root of gm divided by r. Clear? अब यहाँ स्मॉलर हम लोग ने इसलिए लिया है बिकॉज स्मॉलर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। स्मॉलर इसलिए क्योंकि बिकॉज सैटेलाइट इज पर्टिकुलर हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो दिस इज h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो टोटल स्मॉलर क्या हो जाएगा? दिस इज कैपिटल R प्लस h, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर स्मॉलर। क्लियर? अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं दोनों जगह पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो दिस इज bc इज रिप्लेस्ड बाय bc², ठीक है। और यहां स्क्वायर और रूट कैंसिल, सो इट्स gm डिवाइडेड बाय r, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। मेरे को काइनेटिक एनर्जी लेनी है, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², so then we have this equation for this vc², put the equation of vc² in this equation, so we get the kinetic energy. So the equation for kinetic energy, so kinetic energy is equal to, again this is 1/2, this is m as it is, and this is rest of the thing, that is capital Gm divided by, clear? और यहां से अगर मैं kinetic energy फिर से बना लूं, तो this is 1/2 g capital M and this is small m divided by r, where capital M is mass of the earth, small m is a mass of satellite, and capital G is universal gravitational constant, and small r is a radius of orbit, radius of orbit. इतना क्लियर हुआ है? क्लियर? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी के अराउंड में घूमता है, तो इट possesses two types of energy, that is kinetic energy and potential. ठीक है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ घूम रहा है, सो इट possesses two types of energy, kinetic energy and potential energy. सो kinetic energy और potential energy का मैं दोनों का इक्वेशन बना दूं, वही टोटल एनर्जी में हम लोग प्रूव करेंगे, सो वी गेट द इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी, और फिर टोटल एनर्जी से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बनाएंगे। वी हैव द इक्वेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी, हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन बनाना है। तो बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन डायरेक्ट तो नहीं बना जाएगा, इसलिए हम लोग कुछ प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कि व्हेन द सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग, या सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सो इट possesses two types of energy, kinetic energy and potential energy, and we get the equation for kinetic energy, and this is the exact process to calculating the equation for kinetic energy. क्लियर हुआ? ठीक है? हाँ, अब देखते हैं, अब मैंने kinetic energy निकाल ली, अब बचा क्या है? potential energy। अब इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं की जाती, there is some standard process to calculating the potential energy, there is some standard process to equating the potential energy, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक तरीका होता है, एंड रिमेंबर दैट द तरीका इज द पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा ध्यान में रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो आप mgh बोलेंगे, तो उसको ऐसे तरीके से नहीं लिया जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होता है, या पोटेंशियल एनर्जी, हाउ यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दिस एनी प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस अर्थ या सन। So when any planets are revolving around the sun, so we get the potential energy, and we cannot directly calculate the potential energy. There is some standard process to calculating the potential energy, and the potential energy is nothing but
equation for the potential energy. This is a standard formula. This is gravitational potential. Gravitational potential. Gravitational potential multiplied by mass of object. Mass of object, and the mass of object means the object which is revolving around the sun या earth, whatever may be. Clear? अभी यहाँ कौन रिवॉल्व हो रहा है? सैटेलाइट. तो यहाँ कौन आएगा? मास ऑफ सैटेलाइट. Clear? This is a standard process to calculating the potential energy. Potential energy is equal to gravitational potential multiplied by mass of object. And यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा लिया जाएगा? यहाँ ऑब्जेक्ट वो लिया जाएगा जो किसी के अराउंड में घूम रहा है, और उसी की पोटेंशियल अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है, so that means that we have taken the mass of that particular object. Clear? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या चीज है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना? ये भी समझ लेते हैं. So gravitational potential is always gravitational potential is denoted by G suffix G. Gravitational potential हमेशा होता है this is minus G capital M and divided by this is a term for gravitational potential where G is universal gravitational constant and this M is mass of the earth and R is radius of the potential which is exerted by this earth, so it is called as gravitational potential. What is term that is gravitational potential? Gravitational potential होता ये है कि जो potential which is exerted by the earth on any object which is revolving around the earth. या अदरवाइज अगर हम लोग कोई सन के बारे में अगर हम लोग इस टर्म्स को ले ले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो होता है द पोटेंशियल व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द सन ऑन प्लैनेट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. एक ऐसा पोटेंशियल जो कौन एक्सर्ट करेगा? सन. किसके ऊपर एक्सर्ट करेगा? द प्लैनेट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. क्लियर? उस चीज को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं. अब यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मेरे को अर्थ और सैटेलाइट के बारे में लेना है. So we have taken this gravitational potential and that gravitational potential is for the earth and that gravitational potential is potential which is exerted by the earth on the satellite. So that is terms is called as gravitational potential. That's why the equation is minus gm divided by r. अब ये minus denote क्या करता है? Minus denote ये करता है कि ये satellite is bounded with the earth surface. या where negative sign indicate that this satellite is bounded by the earth surface. Earth surface बोलिए अर्थ बोलिए. This negative sign indicate that कि भैया जो ये satellite है, so this satellite is bounded. मतलब ये satellite को bound करके रखा हुआ है अर्थ, क्योंकि वो आप उसको छोड़ के जा नहीं सकता. It can be revolving around the earth. So that's why this is minus sign, that negative sign. This negative sign indicate that the earth, that satellite is bounded with the earth. That's why we are using the minus sign and this is minus G and M. It is not the small m, this is mass of the satellite. It is a capital M, where capital M is mass of the earth and this is small r is the radius of the orbit. So it means that gravitational potential is totally depending upon the height of the object from the surface of the earth. So this is the equation for gravitational potential minus gm divided by. ठीक है? So we get the potential energy. Potential energy यहाँ पर बना लो तो potential energy क्या हो जाएगी? So this is gravitational potential. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है मेरा? माइनस gm डिवाइडेड बाय r एंड हियर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी आर यूजिंग हियर सैटेलाइट. क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ? सैटेलाइट. सो वी आर टेकिंग द मास ऑफ सैटेलाइट, सो दैट्स व्हाई इट्स मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल m इज मास ऑफ द सैटेलाइट. Clear? So we get the equation for potential energy. So potential energy is equal to minus of gmm divided by r. So this is the equation for potential energy. Here, this is the equation for kinetic energy. This is the equation for potential energy, and we want the total energy. And from that total energy, we get the binding energy. Clear? अब मैं दोनों की equation में total energy में put कर दूं, so we get the equation for total energy. Clear? So total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. We have the equation for kinetic energy. This is 1 by 2 gmm divided by r. Again. This is plus, यहाँ आएगा plus and this is in minus, so that's why this is in bracket is minus gmm divided by small r. Again this is plus minus, so we get the equation for total energy. So total energy is equals to
1/2 it's GMM divided by R, plus minus get minus, so it's GMM divided by R. बोलो कितना होगा, कितना होगा, माइनस। देखिए यहां से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो GMM डिवाइडेड बाय R को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, दिस इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, दिस इज 1/2 एंड दिस इज -1 गेट, और यहाँ आ गया आपका GMM डिवाइडेड बाय R, GMM डिवाइडेड बाय R कॉमन ले लिया, ठीक है। चलिए करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, सो इट्स 1/2 -1, दिस इज -1 - 2 divided by 2, so we get the total energy, and this total energy is minus GMM divided by, yeah, समझ में आया? So this is the equation for total energy. This is the equation for total energy of the satellite when it is revolving around the Earth. Clear? अब ये जो टोटल एनर्जी में आपको अगेन ये माइनस साइन नजर आ रहा है, so this negative sign indicate that the satellite is bonding with the Earth, and this is bonding with the Earth due to the force which is exerted by the Earth on the satellite. So this is the terms, that is total energy. Total energy is equal to minus GMM divided by R. So where negative sign indicates that, यहाँ negative sign क्या indicate कर रहा है, where negative sign indicate that the satellite is bounded with the Earth surface, और ये Earth से bound किया गया, bound है, इसका मतलब ये है कि the force which is exerted by Earth on the satellite. कौन bound करके रख रहा है, force, कौन सा force, जो Earth लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, satellite के। So this is called as total energy. This is minus GMM divided by twice R. अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लूं, if I am taking the magnitude form of total energy, so we get the binding energy, and binding energy हम लोग B dot E हम लोग इनिशियल से यूज करें, so B dot E we get the binding energy, and the binding energy is equal to magnitude form ले रहा है, so that's why it's GMM divided by twice R. So this is the equation for binding energy. ये इक्वेशन होगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी के लिए। सो व्हेन देयर इज बाइंडिंग एनर्जी, एंड बाइंडिंग एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, सो दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। एंड बाइंडिंग एनर्जी आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, फॉर दैट यू हैव टोटल एनर्जी फॉर द सैटेलाइट व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, so we get the total energy is equal to kinetic energy and potential energy, and this is all together the process of calculating the total energy. And when you are taking the magnitude form of total energy, so we get the binding energy, and the equation for the binding energy is GMM divided by here. ये तो binding energy हो गई when there is a particular height of the satellite from the surface of the earth. हम लोग ये भी ले सकते हैं कि when the satellite is resting on the surface of earth. अब यहाँ से एक चीज हम लोग ये भी ले सकते हैं, when the satellite is resting on the surface of earth, when the satellite is resting on the surface of earth, h should be 0. h कितना हो जाएगा, सो मतलब h कितना हो जाएगा 0। अगर h 0 हो गया, so when it is resting on the surface of earth, तो velocity कितनी हो जाएगी, velocity कितनी हो जाएगी। अभी हम लोग देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी, so we get the binding energy for satellite, binding energy for satellite when it is resting on the surface of earth, the surface of earth, the value of h should be 0। h कितना हो जाएगा, अभी जब सैटेलाइट अर्थ सरफेस के ऊपर है तो हाइट कितनी हो जाएगी 0, and when satellite is resting on the surface of earth, the velocity is also। तो अगर मैं यहां से टोटल एनर्जी फिर से बनाऊं, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस एंड व्हाट इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv square, and velocity of the satellite is, when the satellite is resting on the surface of the earth, then the velocity of satellite is 0, so v is equal to कितना 0, and v is equal to 0, so kinetic energy कितना हो जाएगा, अबे जब velocity 0 तो kinetic energy 0 हो जाएगा। जब kinetic energy 0 हुआ, so we get the total equation for total energy के 0 plus potential energy, 0 plus
and 0 plus potential energy, it means that total energy is equals to what? Potential energy. Total energy is equals to, and when your total energy is equals to potential energy, तो potential energy मैं यहाँ से लूँ तो potential energy फिर से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं. So we have the terms for the calculating the potential energy. Potential energy का फॉर्मूला क्या है? Gravitational potential multiplied by mass of object. So gravitational potential, so मैं यहाँ ले लूँ फिर से क्या इसका potential energy. तो potential energy का फॉर्मूला क्या होगा रे? Gravitational potential multiplied by mass of. So we get the mass of object. So what is terms for gravitational potential? Gravitational potential क्या होता है? It's minus gm divided by r. अच्छा, अब r कौन सा आएगा? स्मॉल r की कैपिटल r? स्मॉल r की कैपिटल r? स्मॉल r की कैपिटल r? क्यों कैपिटल r? बिकॉज हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? अगर मैं देखूं यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग जो लेते हैं स्मॉल r का, सो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h होता है. अरे होता है क्या? सो हियर h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. सो स्मॉल r इज इक्वल टू विदाउट, ठीक है. सो वी गेट द पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एंड दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल शुड बी माइनस ऑफ gm डिवाइडेड बाय gm डिवाइडेड बाय. सो वी गेट द इक्वेशन फॉर gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R. क्लियर? सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लेनी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? सो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट में क्या ले रहे हैं हम लोग? सैटेलाइट. सो इट मींस दैट इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm. दिस इज माइनस gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R एंड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द सैटेलाइट. क्लियर? सो वी गेट द पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ gm m divided by capital R. So this is the potential energy when the satellite is resting on the surface of the earth. जब satellite कहाँ है? Resting on the surface of the earth. So total energy is equals to. So it means that this is the equation for. This is the equation for. Okay, total energy is equals to potential energy. So it means that this is the equation for total energy. This is the equation for. So we can write here total energy is equals to again minus of gm divided by capital R. So this is the equation for total energy when the satellite is resting on the surface of Earth. This is the equation for total energy when this satellite is at a height of h from the surface of Earth. Here the value of h is not 0, but here the value of h is 0. So this is also total energy and this is also total energy. Yeah, so this is the total energy of the satellite when the satellite is resting on the surface of Earth. So this total energy, तो total energy से हम लोग ने क्या बना लिया? बाइंडिंग एनर्जी. तो यहाँ से भी हम लोग क्या बनाएंगे इसका? बाइंडिंग एनर्जी. So we get the equation for binding energy. और बाइंडिंग एनर्जी में क्या इसका मैग्नेटिक फॉर्म लेंगे? So मैग्नेटिक फॉर्म लेने के बाद में this is Gm divided by R. So this is the equation for again the binding energy when the satellite is resting on the surface of the Earth. And from both the equation of total energy and that total energy, where negative sign indicate that the satellite is bounded with the Earth. किससे बाउंड रहेगा ये? Earth से. और किसके हिसाब, किसके वजह से बाउंड रहेगा? The force which is exerted by the Earth on the satellite. So this is the entire term for binding. मैं करता हूँ समझ में आ गया होगा. देख लो फर्स्ट.